नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आर्यन लेडी के नाम से विख्यात बसपा सुप्रीमो यानी बहन जी कभी देश में उनके नाम की तूती बोला करती थी, लेकिन बहुजन को बहन जी की अब चुप्पी अखरने लगी है। आपको बता दें, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बसपा को दूरदर्शी नीतियों के चलते 2007 से लेकर 2022 तक हुए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से मात खाने और बसपा रस्ताल में जाने के बावजूद भी जो बसपा की नेतृत्व जो है मायावती, वो सबक लेने को तैयार ही नहीं है। अब हालत ये है कि बसपा और 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के मायावती को लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो बहन जी की चुप्पी अब बसपा के लिए आत्मघाती बनती हुई जा रही है। अब ऐसे में यूपी में बसपा 4 बार सरकार बना चुकी है, 3 बार गठबंधन से, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बल पर। लेकिन 2019 के हुए लोकसभा चुनाव में धुर विरोधी पार्टियों में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। उस समय मायावती और मुलायम सिंह यादव और तब अध्यक्ष रहे अखिलेश यादव ने इस गठबंधन की देश में चर्चा हो रही थी। आपको बता दें, राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाया था कि सपा बसपा गठबंधन को यूपी में लगभग 50 से 60 सीटें जीत जाएगी और भाजपा बुरी तरीके से प्रभावित होगी। लेकिन जब परिणाम आए तो सपा 5 और बसपा 10 सीटें जीती, भाजपा 65 सीटें जीती थी। परिणाम के बाद कुछ ही दिनों के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यादव समाज द्वारा वोट न दिए जाने पर सपा को लेकर आरोप लगाया और गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। आपको बताया, 2022 में विधानसभा के चुनाव में बसपा की सबसे बुरी स्थिति हुई, मात्र 1 सीट ही वो निकाल पाई। ऐसे में दलितों की मानी जाने वाली पार्टी जब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पॉलिसी ग्रहण की, तब से दलितों और पिछड़ों और मुस्लिमों का तेजी से बसपा का मोह भंग होता हुआ नजर आया। अब ऐसे में जिसका परिणाम यह हुआ कि दलितों का 22.5% वोट, बैंक में से 10.88% वोट मिला। ऐसे में बसपा के पार्टी के नई कोऑर्डिनेटरों का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से बसपा पर परंपरागत वोट बैंक और पदाधिकारियों में उत्साह की भारी कमी आई है। बहन जी से कार्यकर्ताओं का संवाद भी नहीं है। इसकी वजह से बसपा पर परंपरागत जो वोट बैंक है वो दुविधा में नजर आ रहे हैं। वैसे बसपा में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही देश भर में 85 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, दलित चिंतक और HL दुसान ने कहा कि बहन जी के बहुजन हिताय और सर्व बहुजन सुखाय की नीतियों से वो प्रभावित थे, जिसकी वजह से मैंने बहन जी को लेकर एक किताब जिंदा देवी लिखी थी, जिन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार में बहन जी ने अपनी नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से कर दिया था। इसके बाद से बसपा का जनाधार तेजी से गिरता हुआ नजर आया। आपको बताएं, 2007 से 2022 तक के चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद बसपा ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किए। बसपा की हार में सबसे बड़ी खामी यह थी कि जोड़ने के बजाय बहन जी ने तोड़ने में ज्यादा विश्वास किया। अधिकतर बहुजन समाज के जो नेता हैं वो बसपा से जा चुके हैं और वही दूसरी पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पर है। ऐसी सूरत में बसपा को आगामी लोकसभा चुनाव में रिजल्ट 0 आने की उम्मीद बताई जा रही है। चर्चित प्रोफेसर और दलित चिंतक रविकांत कहते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने राजनीतिक पार्टी बसपा का गठन किया था। बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष और त्याग की वजह से 2007 में यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उस समय इस पार्टी की खूबी यह थी कि कोई भी गरीब, गुरबा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति जिला पंचायत से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद बन सकता था। आपको बता दें, बहन जी के हाथ में जब बसपा की कमान आई तो बसपा अपने एजेंडे से भटक चुकी है। बसपा की इस हालत से आभास होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम 2019 वाला ही हो सकता है। ऐसे में मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। अगर इस तरीके के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी अधर में लटक सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।